ओम गण गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 21वां सर्ग। शूर्पणखा का खर के पास आकर उन राक्षसों का वध का समाचार बताना और राम का भय दिखाकर उसे युद्ध के लिए उत्तेजित करना। शूर्पणखा को पुनः पृथ्वी पर पड़ी हुई देख अनर्थ के लिए आई हुई उस बहन खर ने क्रोधपूर्वक स्पष्ट वाणी से कहा, बहन, मैंने तुम्हारा प्रिय करने के लिए उस समय बहुत से शूरवीरों और मांसाहारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दी। अब फिर तुम किस लिए रो रही हो? मैंने जिन राक्षसों को भेजा था वे मेरे भक्त, मुझ में अनुराग रखने वाले और सदा मेरा हित चाहने वाले हैं। वे किसी के मारने पर भी मर नहीं सकते। उनके द्वारा मेरे आज्ञा का पालन न हो यह भी संभव नहीं है। फिर ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया जिसके लिए तुम हा नाथ का पुकार मचाते हुए सांप की तरह धरती पर लौट रही हो? मैं उसे सुनना चाहता हूँ। मेरे जैसा संरक्षक के रहते हुए तो अनाथ की तरह क्यों विलाप करती हो? उठो उठो, इस तरह लौटो मत, घबराहट छोड़ दो। खर के इस प्रकार सांत्वना देने पर उस दुर्दश राक्षसी ने अपने आंसू भरे नेत्रों से पूछकर भाई घर से बोली, भैया, मैं इस समय फिर तुम्हारे पास क्यों आई हो ये बताती है। सुनो, मेरे नाक कान कट गए हैं। मैं खून की धारा से नहा उठी। उस अवस्था में जब मैं पहली बार मैं आई थी तब तुमने बड़ी सांत्वना दी थी। तत्पश्चात मेरा प्रिय करने के लिए लक्ष्मण से राम के वध करने के लिए उद्देश्य से तुमने वो जो 14 शूरवीर राक्षस भेजे थे वह सब के सब अमरस में भरकर हाथ में सूल और पट्टिस लिए वहां जा पहुंचे। परंतु राम ने अपने मर्म भेदी बाणों द्वारा उन सबको समरांग में मार गिराया। उन महान वेगशाली निशाचरों को क्षण भर में धराशायी हुआ देख राम उस महान पराक्रम पर दृष्टिपात करके मेरे मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। निशाचराज, मैं भयभीत, उद्विग्न और विषादग्रस्त हो गई हूँ। मुझे सब और भय ही भय दिखाई देता हूँ, इसलिए फिर तुम्हारे शरण में आया हूँ। मैं शोक के उस विशाल समुद्र में डूब गई हूँ जहाँ विषाद रूपी मगर निवास करते हैं और त्रास की तरंग मालाएं उठती रहती है। तुम उस शोक सागर से मेरा उद्धार क्यों नहीं करते? जो मांसवेक्षी राक्षस मेरे साथ गए थे वे सब के सब राम के पहने बाणों से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े मैं। राक्षस राज, यदि मुझ पर और उन मरे हुए राक्षसों पर तुम्हें दया आती है तथा यदि राम के साथ लोहा लेने की तुम्हें शक्ति और तेज हो तो उन्हें मार डालो, क्योंकि दंडक कारण में घर बनाकर रहने वाले राम राक्षसों के लिए कंटक है। यदि तुम आज ही शत्रुघाती राम का वध नहीं करो डालोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरी लाज लूट चुकी है। मैं बुद्धि से बारंबार सोचकर देखती हूँ कि तुम महासागर में सबल होकर राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे, किंतु तुम अपने शूरवीर मानते हो, किंतु तुम में शौर्य है ही नहीं। तुमने झूठे ही अपने आप में पराक्रम का आरोप कर लिया है। मूढ़, तुम सम्रांगण में उन दोनों को मार डालो, अन्यथा तुम्हारे कुल में कलंक लगाकर भाई बंधुओं के साथ तुरंत ही उस जनस्थान से भाग जाओ। राम और लक्ष्मण मनुष्य हैं, यदि उन्हें भी मारने की तुममें शक्ति नहीं है तो तुम्हारे जैसा निर्बल और पराक्रम शून्य राक्षस को यहाँ रहना कैसे संभव हो सकता है? तुम राम के तेज से पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि दशरथ कुमार राम बड़े तेजस्वी हैं। उनका भाई भी महान पराक्रमी है, जिसने मुझे नाक कान से हीन करके कुरूप बना दिया है। इस प्रकार बहुत विलाप करके गुफा के समान गहरे पेट वाली और राक्षसी शोक से आतुर होकर अपने भाई के पास मूर्छित सी हो गई और अत्यंत दुखी होकर दोनों हाथों से पेट पीटते हुए फुट फुट कर रोने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का अरण्य कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ।